ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 10वां नंबर श्लोक। और इसका हमने कुछ परपोर्ट कर लिया है, आगे करते हैं। जहाँ तक कर लिया है उसके आगे श्लोका था भवद्विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। तो विदुर जी के बारे में कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं। चूँकि आप श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। ठीक है, तो ये युधिष्ठिर महाराज बात कर रहे हैं विदुर जी से, और विदुर जी को का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। 7-8 लाइन हमने कर लिया है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहाँ रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करें, उस शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में उतारें और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करें। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। श्रील प्रभुपाद हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। संत महात्मा से सुनना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को सुनना चाहिए। और ये विशेषता है इस्कॉन की। मंदिर सब जगह है, और हमारे वैदिक संस्कृति में जो 4 परंपरा का वर्णन किया गया है, कलयुग के लिए 4 बोनाफाइड संप्रदाय वो हैं इस देश में, उनके ब्रांचेस हैं और उनके मंदिर भी हैं। परंतु जैसा सिस्टम इस्कॉन में बनाया है, काउंसलिंग, प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दूसरे स्थानों पर। इसलिए सारा ज्ञान प्रामाणिक होने के बावजूद लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। और यदि ग्रंथ लिखे भी गए हैं तो ग्रंथ को एक तो जल्दी कुछ लोग होते हैं जो बुक स्टॉल में जाके खरीदेंगे और पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा, फिर कोई बताने वाला नहीं है, तो मंदिर गए, 10 मिनट 15 मिनट इधर उधर टाइम पास किए, फिर चले जाते हैं घर। ऐसा नहीं, इस्कॉन में कोई भी आता है उसको बुला के बिठा के, साधारण से साधारण 2-3 साल पुराना भक्त भी मैं देखती हूँ कि वो उनको कुछ न कुछ बता रहा है। सबको आदत है प्रीचिंग करने की, यहाँ का ये रिवाज है इस्कॉन का। हर व्यक्ति शिक्षा देता है दूसरे को, तो शिक्षा देने से फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होता है। शिक्षा देने से फिर वो जो सुनने वाला है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो 10 को बताता है। ऐसे कर करके आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो वितरित होता है, वो सब जगह जाता है। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं या किसी भी धाम में जाते हैं, वृंदावन इत्यादि, तो वहाँ भी हमें क्या करना चाहिए। इस्कॉन के डिवोटीज़ के पास प्रीचर होते हैं, कथा होती है, सब कुछ होता है ऑलरेडी, उनके पास सब रहता है और वो चलता रहता है, कथाएं होती रहती हैं। पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे भी जो साधु महात्मा होते हैं, अगर अच्छे हैं
तो उनका सुनना चाहिए। कई बार साधु महात्मा आपको बाहरी वेश से दिखेंगे पर अंदर से उनका प्योरिफिकेशन नहीं होता है या अंदर से शुद्ध नहीं होते हैं और प्रवचन इत्यादि नहीं होता है, तो वैसा नहीं। अगर अच्छे साधु मिलते हैं और प्रामाणिक संप्रदाय के मिलते हैं तो उनका हमें सुनना चाहिए। हम यदि यात्रा में जाते हैं वृंदावन तो वहाँ इस्कॉन है, तो वृंदावन इस्कॉन में हम प्रवचन सुन सकते हैं जा कर के। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन का ही सुनना चाहिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे साधु महात्मा होते हैं, उनका भी सुन सकते हैं। केवल वो शुद्ध भक्त होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। मायावादियों का प्रवचन नहीं सुनना है। यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाकर सिर्फ जल्दी जल्दी दर्शन करता है बहुत सारे मंदिरों का और गंगा में स्नान करता है, यमुना में स्नान करता है, तो वो काफ़ी नहीं है। कथा होनी आवश्यक है, कथा होना ज़रूरी है। भगवत कथा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे महात्मा विदुर जैसे प्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। श्री भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। तो भक्ति जो होती है वो एकदम शुद्ध चीज़ है। बोलते हैं हम लोग के साइड में, मतलब हमारी भाषा में, पता नहीं कौन सी भाषा में, खाटी खाटी एक वर्ड होता है। खाटी दूध है, खाटी घी है, यानी कि एकदम सुच्चा भी बोलते हैं, और हिंदी में शुद्ध बोलते हैं। तो भक्ति जो है वो शुद्ध होती है। असली भक्ति उसी को कहा जाता है जो शुद्ध है। जब मिलावट हो गई उसमें किसी चीज़ की, तो वो तो भगवत धाम नहीं पहुंचाएगा आपको। कुछ भी मिक्स कर दिया तो कुछ भी, नाम चाहिए शुद्ध नहीं है, पैसा चाहिए शुद्ध नहीं है, फॉलोअर्स चाहिए शुद्ध नहीं है। और इस प्रकार की मिश्रित भक्ति जो होती है, जिसमें व्यक्ति को कुछ न कुछ इच्छा होती है कि ये हमको प्राप्त हो जाए, वो शुद्ध भक्ति नहीं होने के कारण वो आपको भगवत धाम कभी नहीं पहुंचाएगा। तो क्या करें फिर? कुछ नहीं करें, सेवा तो सब करनी ही है। प्रचार भी करना है, पुस्तक वितरण करना है, मंदिर में भी कुछ सेवा जो मिलती है वो करना है, ये सब करना है। परंतु कभी भी किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होना है, जो बहुत कठिन है। अगर आप 10 लोगों के साथ सेवा कर रहे हैं, कंपटीशन होता है, इसका बुक डिस्ट्रीब्यूशन 1000 हुआ तो मेरा 1200 हो गया तो अच्छा है, और अगर मेरा 1200 नहीं हुआ और उसका बढ़ता ही जा रहा है तो फिर हम तो सेकंड नंबर पे हैं, हम तो थर्ड नंबर पे हैं, हम तो 10 नंबर पे हैं, फिर मज़ा नहीं आता है। दूसरी बात, हम दीक्षा दिला रहे हैं, हम काउंसलर हैं, दीक्षा दिला रहे हैं, अरे उसने 100 लोगों को दीक्षा दिलाया, हमारे तो सिर्फ 10 ही लोग हैं। कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन करने के लिए भी बताया है। हम लोग के गुरु महाराज कहते थे आध्यात्मिक कंपटीशन इज़ गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू शुड डू कंपटीशन। क्योंकि कंपटीशन से सेवा होती है, कंपटीशन होने से सेवा बढ़ती है। ये बात सच है 100% कि जब कंपटीशन होगी तो सेवा ज़्यादा होगी। तो कंपटीशन से सेवा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपटीशन करके सेवा करिए। उसने हार बनाया राधा रानी का, मैंने हार बनाया कृष्ण का, मेरा हार उससे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कुछ भी करने के बाद अंदर में अपने आप को बिल्कुल सरल समझना होगा। उसका भूत सिर के ऊपर सवार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत फेमस हो गई हूँ या मैं बहुत फेमस हो गया हूँ, मेरा अचीवमेंट जो है, मैं सबसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा प्रचारक हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे गुरु महाराज बहुत वैल्यू देते हैं। ये सब जो होता है ना, ये अगर सिर पे चढ़ गया सफलता, तो फिर सफल होके भी असफल, कुछ फ़ायदा नहीं। इसीलिए अंदर में हमेशा ये सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए।
कि हमें तो सिर्फ सेवा करना है, मेहनत पूरी करनी है, लेकिन वो सेवा के बदले जो प्राप्त हो रहा है वो मेरा नहीं है। वो आज है, कल नहीं रहेगा। आज आपको सब लोग बहुत वैल्यू देंगे, कल कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे। तो वो सिर पे नहीं लगाना है। उस सफलता को अगर सिर पे चढ़ा लिए, फिर गिरने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा अगर विचार रखते हैं तो चाहे कितने भी ऊंचे स्थान पे चले जाएंगे, आपके अंदर वो दोष नहीं आएगा। भक्ति शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। बार बार चेक करना होगा, कहीं सफलता का बुखार मेरे ऊपर तो नहीं चढ़ गया है, कहीं अहंकार तो नहीं हो गया। अगर वो हो गया तो इतना जो मेहनत किया सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई भी सेवा करते हो उसको सिर पे मत चढ़ाइए। उसके सेवा के बदले जो प्राप्त हुआ है, उस सेवा के बदले जो आपको लोग मान सम्मान दे रहे हैं, आपको पहचानते हैं, जो भी मंदिर में स्थान है, जो भी है, उसको मिट्टी के समान समझिए। उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो ज़ीरो है। क्योंकि वो भी माया ही है। वो भी माया नहीं, माया के सिवा दूसरी चीज़ नहीं है, माया है वो। बड़े गुरु, बड़ा स्थान, बड़ा पोजीशन, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा महत्व, ज़्यादा गुणगान, ये सब माया है। इसमें नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ अपने आराम से शांति से बैठ कर के ध्यान देना है कि हमारे अंदर क्या क्या दोष घुस गए हैं, उसको निकालना है। हमेशा शुद्ध भक्ति करनी है। बाहर क्या प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं प्राप्त हो रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर शुद्ध भक्ति है तो हम जहाँ भी कहीं हों सफल हैं। 10वें नंबर पे हैं या 100वें नंबर पे हैं, हम सफल हैं। अगर हमारी भक्ति खराब हो गई तो भले हमारा मंदिर में पोजीशन नंबर 1 है, पर हम वैसे ज़ीरो हैं, कुछ वैल्यू नहीं है। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि सेवा करें, भजन कीर्तन करें, परंतु शुद्ध तरीके से करें। ठीक है। इसीलिए अच्छे अच्छे भक्तों से अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए और अपने को चेक करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। तो ये जो सकाम कर्म होता है, ये सब जो जिसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये सब बेकार चीज़ है। वे श्री भगवान की वास्तविक सेवा में विशेष रूप से श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और श्री भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि श्रील व्यास देव जी ने श्री नारद मुनि से श्रवण किया था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। सुखदेव गोस्वामी कितने छोटे थे, उनकी उम्र कितनी कम थी, 16 वर्ष की। परीक्षित महाराज जब भागवतम हुआ तभी भी बहुत बड़े नहीं हो गए थे, कम ही उम्र के थे। और वहाँ पे जिस जगह पे भागवतम हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, वहाँ बहुत बहुत सीनियर ऋषि मुनि थे। सुखदेव गोस्वामी से बहुत सीनियर उम्र में ऋषि मुनि वहाँ थे, परंतु सुखदेव गोस्वामी ने कथा कही। लोगों ने सुखदेव गोस्वामी को स्थान दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पवित्र थे, बहुत ज़्यादा शुद्ध थे। आपको पता है, एक लीला में व्यासदेव जी जा रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उनसे पहले आगे आगे भाग रहे हैं, जन्म होने के तुरंत बाद। तो व्यासदेव जी ने देखा कि कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं, वो जो पानी का हो जाता है थोड़ा सा तालाब जैसा, उसमें स्नान कर रही थी। तो व्यासदेव जी जब पहुँचे तो सबने अपने अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लिया। तो व्यासदेव जी ने देखा, व्यासदेव जी ने कहा, तुम सब तो मेरे मतलब पुत्रियों से भी छोटे, दादाजी के समान व्यासदेव जी हुए। मेरा बच्चा तो इतना छोटा है और वो मेरा पुत्र जो है वो मेरे से पहले गया। तो उसको जब तुम लोगों ने जाते देखा तो तुम लोगों ने तो नहीं शरीर को ढका, पर मैं जब जा रहा हूँ तो तुम अपने शरीर को वस्त्र से ढक रही हो।
तुम सब तो इतनी छोटी छोटी बच्ची हो हमारे सामने, क्योंकि व्यासदेव जी की उम्र थी। तो वो जो सब स्त्रियां थी उन्होंने जवाब दिया कि आपका जो पुत्र अभी इधर से गुजरा, उसको स्त्री पुरुष का कुछ पता नहीं है, उसको कुछ भी होश नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। डंब की तरह वो चला गया। वो ये नहीं देख रहा है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, किसका शरीर कैसा है। वो शरीर के स्तर पे है ही नहीं, पर आपको पता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। देखिए, आप समझ सकते हैं सुखदेव गोस्वामी कितने ऊंचे स्तर पे थे। इसलिए उन स्त्रियों ने अपने आप को ढका कि व्यासदेव जी समझ रहे हैं कि ये स्त्रियां हैं और ये पुरुष हैं। पर सुखदेव गोस्वामी को ये भी समझ नहीं थी कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। दिखाई उस दृष्टि से वो देख ही नहीं रहे थे कोई चीज़ को। वो तो इतना ज़्यादा मगन थे, इस भाव में थे कि बोलते थे कि हमको निकलना ही नहीं है माँ के गर्भ से, क्योंकि बाहर इतनी गंदगी है, माँ के गर्भ से बाहर निकलूँगा तो गंदगी में फंस जाऊँगा। तो भगवान कृष्ण ने जब वादा किया कि ठीक है तुम निकलोगे तो माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी, तब वो माँ के गर्भ से बाहर निकले। तो इस तरह से जो उम्र से कुछ नहीं होता है, शुद्धता किसी में भी हो सकती है। शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की थी, व्यासदेव जी से ही शिक्षा ग्रहण की थी, और परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण की। परंपरा में सबने शिक्षा ग्रहण की। यहाँ जितना नाम दिया गया है, व्यासदेव जी ने नारद मुनि से किया, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किया। आपने देखा है, वहाँ लिस्ट अपने भगवत गीता के शुरू में है। इस प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं, और तीर्थ स्थलों का महत्व उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो क्या बात है, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की चिंता न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट प्रभुपाद ने बोल दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये प्रभुपाद का ये जो उन्होंने अभी वर्णन किया। हम वृंदावन धाम जाते हैं, हम सब जाते हैं वृंदावन धाम, और दुनिया के प्रत्येक कोने से वृंदावन पहुंचते हैं लोग कार्तिक में। मगर वृंदावन धाम में जो बैठे हुए हैं ना दुकान खोल करके बिजनेसमैन, उनका एटीट्यूड मैक्सिमम का बहुत ख़राब है। सबका नहीं बोल सकती हूँ, हो सकता है कुछ अच्छे हों। सब जिससे भी हम बातचीत करते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, धन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। सब लोग वहाँ भेदभाव करते हैं, ये गरीब है तो ये हमको बिजनेस ज़्यादा नहीं देगा, दुकान में घुसने नहीं देते हैं, दुकान में बैठने नहीं देते हैं, और फॉरेनर्स को बुलाएंगे अंदर, दूसरे को बोलेंगे नहीं दुकान बंद है। अगर आप चले गए गलती से तो आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, नहीं आप जो सामान मांग रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, ताकि आप उसके दुकान से उठ के चले जाएं अंत में मजबूर हो कर के। और कोई फॉरेनर आया है या हमारे देश का भी कोई रिच व्यक्ति है, इंग्लिश बोल रहा है, देखने से भी फ़र्क हो जाता है ना, रिच और इसमें डिफरेंस समझ में आता है, पहनावा ओढ़ावा देखने से भी, तो उसको एंटरटेन करेंगे। ये तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार इसका अनुभव किया है। तो वो लोग वहाँ बैठे हैं, उनके अंदर में वृंदावन धाम, भगवान राधा रानी कृष्ण, उनकी कृपा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि किस तरह से ज़्यादा धन हम बटोर सकते हैं, बस यही करने के लिए वो वहाँ बैठे। बहुत दुख की बात है तो वृंदावन में, और ये सारे धामों का है, ये केवल वृंदावन का नहीं है, सब धाम में ऐसा ही होता है। हाँ, कुछ परसेंट होंगे, 5-10% लोग जो वहाँ पर रह करके भी शुद्ध चेतना में होंगे, पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो कई बार लगता है धाम जाने का ही नहीं मन करता है। क्यों नहीं मन करता है जाने का?
बहुत बहुत ख़राब बिहेवियर वहाँ के लोगों का होता है, लेकिन जाना तो है, क्योंकि लोगों से क्या काम है हमको। हमको तो भगवान का दर्शन करना है। और अच्छे लोग भी हैं, दिखाई नहीं देते होंगे हमको, या हमसे मुलाकात नहीं होती है, पर अच्छे लोग तो हैं, अच्छे लोग भी हैं। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ लिखा, स्वार्थी व्यक्ति हैं, उनके उन, उनके द्वारा अपवित्र हो रहा है। केदारनाथ में जो घटना घटी थी 2013 में, तो यही बात सब जगह चल रही थी कि पूरा बिजनेस वहाँ बना के रखा है, कमर्शियलाइज कर दिया है, इसीलिए घटना घटी। होटल्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। पता नहीं उस समय कैसा था ऊपर का दृश्य। तो बहुत सारे होटल्स थे, क्योंकि जो पहले गए हैं वो बताते हैं कि मंदिर के सामने बहुत दुकानें थी, सब टूट गया, अभी तो खुली जगह है और काफ़ी दूर तक खुली जगह है, बाद में छोटी छोटी दुकानें हैं। तो बिजनेस करते करते व्यक्ति की चेतना इतनी खराब हो जाती है कि उनको सिर्फ धन दिखाई देता है, और किस तरीके से ज़्यादा धन हम बटोर लें, बस यही दिखाई देता है। जो व्यक्ति आया है सामने, वो बेचारा भक्त है, उसका भाव है, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए दोनों तरह के लोग होते हैं धाम में, क्या कर सकते हैं हम। ओके, तो आगे 11वां नंबर श्लोक हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।